सनातन धर्म में साधु संत ऋषि एवं मुनियों का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अधिक जानकारी ना होने के कारण इन सभी को एक दूसरे का पर्याय मान लिया गया है। लेकिन इन सभी में बहुत भिन्नता है। बता दें, साधु संत ऋषि और मुनियों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। इन उपाधियों के पीछे कई विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज हम आपको इन सारी बातों के बारे में बताएंगे और इन सब में क्या फर्क होता है और इनकी मान्यताएं क्या है, हमारे वेद और उपनिषदों में इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है और साधु संत असल में बनने के लिए क्या क्या उपाधियां लेनी पड़ती हैं, क्या क्या ज्ञान लेना पड़ता है। आइए दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं और महादेव के भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में साधु संत, गुरु, शिष्य, महात्मा इत्यादि की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। प्राचीन काल से चली आ रही है। इस परंपरा ने समाज के कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया। भारत में कई महान साधु संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ और कृतियों की रचना करी, मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाया। लेकिन वर्तमान समय में साधु संत ऋषि एवं मुनियों का नाम एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो गलत है। बल्कि इन सभी में बहुत भिन्नताएं हैं दोस्तों। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है साधु संत ऋषि मुनि में अंतर। दोस्तों, संत की उपाधि उन्हें दी जाती है जिनका आचरण सत्य होता है। प्राचीन काल में कई आत्मज्ञानी व सत्यवादी लोग थे जिन्हें संत कहा जाता था, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास इत्यादि। इन्होंने संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर रखा था। साथ अपनी रचनाओं से सही और गलत का पाठ भी पढ़ाया था दुनिया को। साधु उन्हें कहा जाता है जो अधिक समय साधना में लीन रहते हैं। साधु बनने के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। साधना से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है वह साधु कहलाता है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से दूर रहता है, इन्हें भी साधु ही कहा जाता है। अब आइए बताते हैं ऋषि कौन होते हैं। ऋषि उन ज्ञानियों को संज्ञा दी जाती है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया था। उन्हें कठोर तपस्या के बाद यह उपाधि प्राप्त होती है। ऋषि वह कहलाते हैं जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि से कोसों दूर रहते हैं। अब दोस्तों, मुनि की बात करें तो मुनि उन आध्यात्मिक ज्ञानियों को कहा जाता है जो अधिकांश समय मौन धारण करते हैं या बहुत कम बोलते हैं। लेकिन मुनियों को वेद एवं ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होता है। साथ ही वह मौन रहने की शपथ भी लेते हैं। जो ऋषि घोर तपस्या के बाद मौन धारण करने की शपथ लेते हैं वह मुनि कहलाते हैं। तो दोस्तों, महर्षि कौन होते हैं? महर्षि उन महात्माओं को उपाधि दी जाती है जिन्हें दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। बता दें कि मनुष्य को 3 प्रकार के चक्षु प्राप्त होते हैं। एक ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, परम चक्षु। इसके साथ जिन्हें ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है उन्हें ऋषि कहा जाता है, और जो परम चक्षु को जागृत कर लेते हैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे। उनके बाद किसी को भी महर्षि की उपाधि प्राप्त नहीं। दोस्तों, वर्तमान समय में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, लेकिन आज हमने आपके सामने ऋषि मुनियों की श्रेणी में क्या अंतर होता है वो सब आपको बताया। और दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं जो हिंदू धर्म के ज्ञान को समझाए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हर एक को ये अंतर मालूम पड़े और ताकि वो भी सनातन धर्म के रास्ते पे चलें और सत्य के रास्ते पे चलें। दोस्तों, अंत में महादेव का नाम लेके विदाई लेना चाहूंगा, इसलिए आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।